हाय दोस्तों, कैसे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश से शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। परमानेंट पोस्ट है। अगर आप उत्तर प्रदेश में टीचर की जॉब करना चाहते हैं, शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 मई 2025 है। 15 मई 2025 तक आपको इसमें अप्लाई करना है। जो आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। साधारण डाक, रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसका बेसिक पे है 47,600 रुपये, 47,600 रुपीज बेसिक पे है। प्लस आपको डीए भी मिलेगा, मेडिकल अलाउंसेज भी मिलेगा और आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज भी दिया जाएगा। बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसमें रिटन टेस्ट होगा, क्लास डेमो होगा, स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। इसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सिलेक्शन टेस्ट अटेंड करने के लिए जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भाग लेने के लिए आपको कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। अपने खर्चे पर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सिलेक्शन टेस्ट होगा उसमें भाग लेना पड़ेगा। बात करें ये वैकेंसी कहां पर निकली है, किस स्कूल में वैकेंसी निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है सैनिक स्कूल मैनपुरी में वैकेंसी निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली के अंतर्गत सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंतर्गत ये स्कूल आता है। ये स्कूल जो पड़ता है ये नवनेर खर्रा आगरा रोड डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी में पड़ता है, राज्य उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, किस किस पोस्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में सब्जेक्ट की बात की जाए तो फिजिक्स की वैकेंसी है। ये रेगुलर पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। दोस्तों, क्या है जो ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट का ग्रुप होता है उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके ग्रेजुएशन लेवल पर सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। बेसिक पे 47,600 रुपए है, प्लस आपको अदर अलाउंसेज भी मिलेंगे। बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है और जो मैक्सिमम एज है 40 ईयर्स है, 40 साल अधिकतम उम्र है। और क्या है जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको क्या है अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग, सैनिक स्कूल सोसाइटी के रूल के अकॉर्डिंग उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो आपकी एज होनी चाहिए, जो अभी मैंने पीजीटी फिजिक्स के लिए बताई है वही इसमें भी होनी चाहिए। बस डिफरेंस ओनली इतना है कि जो आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए वो केमिस्ट्री में आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और जो अदर डिटेल्स है वो सेम है। ये जो पोस्ट है परमानेंट पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी में रेगुलर पोस्ट है। इसके अलावा जो वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास जो पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, वो इंग्लिश में होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और अदर जो डिटेल्स है वो सेम है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है, ये भी रेगुलर पोस्ट है। ये जो वैकेंसी है ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या आपके पास एमई या एमटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। सैलरी सेम है, एज सेम है। एज इसमें जो है 21 साल से लेकर के 40 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं।
जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। आर्ट मास्टर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग एंड पेंटिंग में या ग्राफिक आर्ट्स में या फाइन आर्ट में। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल से लेकर के 35 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। जो एज की गणना की जाएगी वो 15 मई 2025 को एज की गणना की जाएगी। 15 मई 2025 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए अगर आपको एज में छूट नहीं मिलती है। नर्सिंग सिस्टर की वैकेंसी है, ये कंट्रेक्चुअल बेसिस पर वैकेंसी है, संविदा पर आधारित भर्ती है और इसके लिए ओनली महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकती हैं। ये फीमेल अभ्यर्थी के लिए रिजर्व है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए या नर्सिंग की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और क्या है आपको कम से कम 5 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी। काउंसलर की वैकेंसी है, ये भी वैकेंसी कंट्रेक्चुअल बेसिस पर है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीए या बीएससी या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी की और आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग में। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर के 50 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी रूल के अकॉर्डिंग। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी मिलेगी, 25,000 रुपीज पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसमें क्या है आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी, आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा। जो सैनिक स्कूल में वैकेंसी आती है ज्यादातर स्कूल में आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। 500 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा और जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी के फेवर में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है उसका भी एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, विलेज नवनेर खर्रा, आगरा रोड, तहसील सदर मैनपुरी, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, उत्तर प्रदेश 205119। इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है। इसी नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ में आप नीचे जाओगे, यहाँ पर देखोगे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भर के भेजना है। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को कॉल लेटर भेजा जाएगा वो ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। इसलिए आपको जो ईमेल आईडी मेंशन करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में बिल्कुल सही क्लियर मेंशन करनी है। अगर आप गलत ईमेल आईडी मेंशन करते हो या क्लियर ईमेल आईडी मेंशन नहीं करते हो और क्या है आप तक कॉल लेटर नहीं पहुंचता है या कोई कम्युनिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो दोस्तों उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे, स्कूल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं ये नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर के कैसे देख सकते हैं। दोस्तों ये सैनिक स्कूल के वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहां देखेंगे नोटिफिकेशन में डिटेल्स आ रही है। दोस्तों यहीं पर क्या है आपको नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर क्या है यहाँ पर आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ता है, यहाँ आपको प्रॉब्लम होती है तो आपको व्यू ऑल पर क्लिक कर देना है। जब आप व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे
तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो दिया गया है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन अप्रैल 2025। इसके आगे यहां पर देखोगे पीडीएफ दी गई है। अगर आप पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। तो इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो। अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहां पर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस एडवर्टाइजमेंट वाली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि कहां पर जाकर के आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो और क्या है आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। जो आपको अप्लाई करना है स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक से अप्लाई करना है, साधारण डाक से भी आप अपना एप्लीकेशन सेंड कर सकते हो। लेकिन क्या है अगर आपका एप्लीकेशन लेट हो जाता है, टाइम से नहीं पहुंचता है, तो उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए क्या है आप रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना, आपके पास प्रूफ भी रहेगा और जो क्या है आपका एप्लीकेशन है वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।